और कभी कभी पीछे वाली सीट में तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हमेशा इन्होंने ही करनी चालाकी, कभी हम भी करेंगे। और यहाँ गाड़ी की छत में देखिए खूब सारी बर्फ है, ऊपर और बर्फ है। बर्फ यहाँ भी दिख गई, पहाड़ों में थार चढ़ गई ये देखो। और यहाँ का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। ये मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को किस पे दिया था गिफ्ट, एनिवर्सरी पे। बर्फ धीरे धीरे करके गल रही है, इसलिए रोड पर सारी जगह बहुत ही ज्यादा मात्रा में कीचड़ हो रखा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 3:15 बजे से कर रही हूँ और इसी के साथ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज मेरी तैयारी हो गई है यहाँ देहरादून वाले घर से वापस त्रियुगीनाड़ गांव जाने की। आज का सफ़र मैं अकेले करने वाली हूँ। हस्बैंड जी और सासू जी कुछ दिनों तक यहाँ देहरादून वाले घर में अभी के साथ रहेंगे, क्योंकि अभी उसके 1-2 पेपर बाकी हैं और मुझे कुछ ज़रूरी काम से मीटिंग होने की वजह से जल्दी घर जाना पड़ रहा है। ओके बाय बाय। सासू जी सुबह सुबह उठ गई हैं मुझे भेजने के लिए। बाय बाय। हस्बैंड जी ने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली है। मुझे एक बड़ा सा बैग घर ले जाना है, तो बोल रहे हैं बाहर गेट तक बोला गाड़ी से छोड़ देता हूँ। आज सुबह सुबह उठ गए। नींद भी आ रही है। अच्छा आवाज़ भी नहीं आ रही। बंद हो गई। चलो आराम से सो जाना फिर। हम दोनों हमेशा साथ ट्रैवल करते हैं, तो मुझे अकेले ट्रैवल करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और आज मैं जिस गाड़ी से गांव जाने वाली हूँ वो डेली सर्विस की छोटी गाड़ी है, बुलेरो गाड़ी। वो डेली चलते हैं देहरादून टू मतलब मनसोना, मेरे माई के साइड। तो गाड़ी यहाँ कॉलोनी के गेट पर खड़ी हो रखी है। ठीक है फिर बाय बाय, जल्दी आना। हाँ परसों। तो आज कमलेश भाई की गाड़ी में मुझे सबसे पीछे वाली सीट मिली है, क्योंकि आगे वाली सीट एडवांस में बुकिंग थी और कभी कभी पीछे वाली सीट में तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अभी बाहर पूरी तरह से अंधेरा है और उजाला कब तक होगा वो भी देखना पड़ेगा। गाड़ी तो अच्छी खासी स्पीड में चल रही है, अभी तक तो कुछ भी तबीयत ख़राब नहीं हो रही है। दीदी जी भी हैं, इनको भी पीछे वाली सीट मिली। चलो करके जा रहे हैं। हाँ हाँ बातें करके जाएंगे। वही तो हाँ पता भी नहीं चलता टाइम का, पीछे भी नहीं होता। हाँ वही तो आराम से गप सप करते। कब से बैठना है, नीचे भी तो बैठना कभी। हाँ वही तो कभी कभी पीछे भी बैठना पड़ेगा। सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम श्रीनगर गढ़वाल में पहुंच गए हैं और बाहर भी पूरी तरह से उजाला हो गया है। सुबह के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया है और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं कुंड में पहुंच गई हूं और यहां पर मैं गाड़ी से उतर गई हूं, क्योंकि उस गाड़ी का रूट यहां पर से चेंज हो जाता है। वो जाती है गिरिया मनसोना मेरे मायके के लिए और मुझे यहां से जाना है केदार घाटी के लिए। और यहाँ पर से मैं जाने वाली हूँ अपनी गाड़ी से। यहाँ पर मुझे प्रदीप देवर जी लेने के लिए आ गए हैं, यानी कि चिंता की कोई भी बात नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। कब पहुँचे आप? सुबह 5 बजे आ गए। कैसे हो? बढ़िया। दोनों देवर जी? बढ़िया। अच्छा नींद खुल गई थी? हाँ हाँ शादी में वैसे मेरे बगल पड़ोसी हैं। अच्छा पड़ोस में शादी और ये मुझे लेने के लिए आ गए। बिल्कुल। वो ढूंढ रहे होंगे आपको। हाँ। हैं? जब मैं देहरादून से गाड़ी में बैठ रही थी तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि सबसे पीछे वाली सीट थी। और जब मैं गाड़ी से उतरी ना तो इन दोनों ने भी ऐसे ही पूछा कि पीछे वाली सीट में कैसे बैठ गई भाई। मतलब हालत ख़राब हो जाती है ना, बहुत बेकार गाड़ी ऐसे उछलती है पूरी ऐसे। लेकिन मुझे आज कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी हालत ख़राब नहीं हुई। सबसे बढ़िया बात रही। और ये भी ना बिल्कुल पहुंच रखे थे। आधे घंटे पहले पहुंच गए। मैंने इनको जल्दी फ़ोन किया था, क्योंकि फिर इनके बहाने लगते ना। मैंने श्रीनगर से ही फ़ोन कर लिया था कि मैं पहुंच गई रुद्रप्रयाग का बता के ये फिर जल्दी जल्दी आए। फिर जब ये कुंड में आए इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ हो भाई। मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ आराम से। हमेशा इन्होंने ही करनी चालाकी, कभी हम भी करेंगे। जेंट्स लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। मैं यहाँ पहुँच गया, पहुँचते उससे पीछे हैं। आज मैंने भी वही ट्रिक अपनाई तो सही रहा। हाँ काम कर गई वो ट्रिक।
तो आगे बढ़ते हुए अभी हम गुप्त काशी मार्केट में पहुंच गए हैं और आज संडे है तो आज यहाँ पर सारी दुकानें बंद रहती हैं और गुप्त काशी मार्केट हमारी केदार घाटी का मेन बड़ा मार्केट है और हमको कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना तो हमको सीधे त्रियुगीनारायण से गुप्त काशी आना पड़ता है। मतलब छोटी मोटी चीज़ें नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है ना। हमारी राजधानी है। अब ये कर रहे आज हस्बैंड जी नहीं है तो आज देवर जी और दोनों देवर जी लगे हो करने पे क्या बोल रहे थे? राजधानी है, मैंने कहा हमारी। अच्छा तो आगे चल रही गाड़ी पर एक सुंदर सा कोट्स लिखा हुआ है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे नजर मत लगाना, जिंदगी भर साथ दूंगी, कभी पी कर मत चलाना। वाह वाह भाई जी, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। मजा आ गया। ये दोनों हंस रहे हैं। गोरी जा हंस रहा। क्यों हंस रहे? ऐसे मजा आया उसको पढ़ने में। अच्छा तो चलिए जी, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं और यहाँ सामने पर है हमारा लॉज और अभी तक यहाँ पर धूप नहीं खिली हुई है और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है। राहुल तो उठा हुआ है और यहाँ पर से सामने जो पहाड़ी दिखाई देती है ना उस पर काफ़ी नीचे तक खूब सारी बर्फ़ देखने को मिल रही है। यानी कि 1-2 दिन पहले हमारे गांव त्रियुगीनारायण में झमाझम बारिश के साथ खूब सारी बर्फ़बारी भी हुई और अभी तक बर्फ़ जमी हुई है, जबकि मौसम बिल्कुल साफ भी हो रखा है, अच्छी सी तेज़ धूप भी खिली हुई है और बर्फ़बारी का इंतज़ार पूरे गांव वालों को बेसब्री से रहता है। लेकिन इस बार की बर्फ़बारी काफ़ी लेट से हुई। अब देखना होगा इसका असर फसलों पर अच्छा होता है कि बुरा होता है, क्योंकि सरसों की फसल और जौ की फसल काफ़ी बड़ी हो गई है। उसके बाद जब बर्फ़ पड़ती है ना तो वो टूट जाती है, तो वो तो गांव जाके ही पता चलेगा। किमाड़ा मोहल्ले के नीचे रोड में पहुंचने के बाद देवर जी ने गाड़ी साइड लगा दी है, बोला एक बार किमाड़ा वाले घर में चलते हैं, उसके बाद ऊपर गांव में जाएंगे। तो गाड़ी तो यहां पर पार्क कर ली है और चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। ये जो उस्त के पेड़ है ना इन पे मोलार आने लग गया है और बारिश और हवा से इसकी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। और ये देखो जी, हमारे बेटे राम मिल गए। हेलो, खुश रहो, कैसे हो? और कॉन्ग्रेचुलेसन एडवांस में, बहुत धन्यवाद। जल्द हम इनकी शादी में शामिल होंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है। और यहाँ है हमारे जेठ जी। जेठ जी प्रणाम। जेठ जी प्रणाम। ठीक ठाक। यहाँ तिरपुंड लगे कौ जाना सीतापुर। ओ जा तब ओ और सब ठीक ठाक कब आ रहे हैं? मैं आ जाए अभी उनको। और यहाँ गाड़ी की छत में देखिए खूब सारी बर्फ़ है, ऊपर और बर्फ है। बर्फ़ यहाँ भी दिख गई। ऊपर और बर्फ है। हैप्पी होली। सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कब आए। मैं बोल रही अभी आए। उनको विश्वास नहीं हो रहा होगा, सोच रहे होंगे कि देहरादून से कब पहुंच गए, वो भी अकेले। हमारे गांव को जाने वाली रोड का निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है। नाले वगैरह बनने का काम और इस कबर बनने का काम लगातार प्रगति पर है। इतने बड़े बड़े इस कबर बनाए हुए हैं, यानी कि इतना ज़्यादा पानी आता है नहीं। अरे इनको खींचना पड़ेगा भाई मुझे ही। लो चलो, पहाड़ों में थार चढ़ गई। ये देखो। ये तो बहुत मजाक करता रहता है। पीले पीले सरसों के खेत और सामने की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों को देखते देखते आंखें नहीं भर रही हैं, बस देखने का ही मन कर रहा है। इतने क्लियर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। फाइनली मैं अपने पुराने वाले घर में पहुंच गई हूं और यहाँ का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि सासू जी देहरादून वाले घर में हैं और इस घर के आगे से ये जितने भी माल्टे और नींबू के पेड़ हैं इनसे माल्टे धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं और नींबू काफ़ी हद तक अभी बचे हुए हैं। यहाँ घर के गेट पर तो कुंडा लगा हुआ है। प्रीति शायद सामने हल्दी फंक्शन को अटेंड करने के लिए गई हुई है। मैं तो चलती हूँ भाई अंदर। मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठी और मुझे डायरेक्ट नींद आ रही है, तो अब चलती हूँ किचन में। भूख भी लग रही है, साथ ही साथ अगर सोऊंगी ना तो फिर शाम तक नहीं उठूँगी, इसलिए सोना नहीं है, एक बार कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पर है प्रीति का लकड़ी वाला किचन, यानी कि यहाँ पर चूल्हा है जिसमें आग जलाते हैं और आजकल प्रीति यहीं पर खाना बनाती है। साथ ही इधर साइड एक छोटा सा गैस भी रखा हुआ है।
देखते हैं गैस में क्या है। कढ़ाई पर ये पत्ता गोभी है और शायद इसमें ये देखो 1-2 रोटी हैं, तो अब रोटी और सब्जी खाती हूँ। तो सामने शादी वाले घर से प्रीति भी आ गई है और हल्दी कार्यक्रम का समापन भी हो गया। खुश रहो ठीक ठाक। बस बढ़िया, कैसे हो आप? बस बढ़िया। क्या हो रहा था? बहुत सुंदर लग रही हो भाई। थैंक यू। ऐसे ही मैंने कहा कभी कभी मौका मिलता है गांव में, कभी कभी शादी होती है तो वही तो हाँ। किमाड़ा मोहल्ले में किमाड़ा मोहल्ले में हाँ। हंसना धंसना तो बनता है। गालों पे खूब हल्दी लगा दी भाई। हाँ। है अब निकलेगी नहीं जल्दी। कोई नहीं। प्रीति का नया सेट बहुत सुंदर है भाई, ये देखो। ये मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को किस पे दिया था गिफ्ट, एनिवर्सरी पे। अच्छा, दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया और मैंने भी अपनी नींद पूरी कर ली। बहुत ही खतरनाक नींद आई और गाड़ी में बहुत ज़्यादा कोशिश की थी सोने की, लेकिन गाड़ी में नींद ही नहीं आई। और अब मैं चलती हूँ धूप सेकने के लिए सामने गौरी देवर जी लोगों के छत पर। वहाँ पर प्रीति बैठी हुई है, प्रीति के साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जब मैं यहाँ ऊपर बालकनी में आई ना, मुझे इशारा कर रहे थे कि इधर आ जाओ, तो चलते हैं उधर। तो ये है गौरी देवर जी लोगों का सुंदर और प्यारा घर, और घर के आंगन में ये गेंदे के फूल ना बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ लगाए होंगे, मतलब इतने बड़े बड़े पौधे हैं फूल के। हेलो हेलो। अरे हल्दी अभी तक नहीं उतारी? अरे हल्दी क्या, मैंने अभी बर्तन धोए, खाना अरे, खाया, बर्तन धोए। चलो पड़ोस में इतना हेल्प करना तो बनता है ना। इसका बीज मुझे भी रखना, ठीक है? जी बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ होगा। और इन्होंने नया मकान बनाया, 3 कमरे बना रखे हैं बिल्कुल अच्छे से। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मलखुनी भी रखी हुई है, आरओ भी इधर ही रखा हुआ है। ये मैंने पूरे गांव वालों को बांटे थे, इन्होंने ऐसे कबाड़ की तरह रखा हुआ है। यहाँ पर लहसुन अंकुरित हो गई, ये देखो इतनी लहसुन साइड में रख रखी। इधर राजमा वगैरह स्टोर करके रखी हुई है, ये दाल वगैरह फुल भर के रखी हुई है। ये देखो ये मटन और ये रुंगड़ू और ये मटन। ओ भाई गिर गया था, थोड़ा सा हाथ लगाया गिर गया था। और अब मैं इधर दिखाती हूँ आपको कि कितने सारे बैठ रखे हैं। यहाँ पर मस्त धूप है भाई, कितने बैठ रखे। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। ये जी प्रणाम, ये हमारे सासू जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गौर पुन। हाँ इतने माल्टे खाए? अरे हैं, इन्होंने हल्दी के कपड़े अभी तक नहीं उतारे, तब से बैठे हुए हैं धूप सेकने पे। अब मुझे क्या इशारा कर रहे थे, इधर आओ। हाँ, ये चाहते हैं कि हमारी भी शादी जल्दी जल्दी हो, तभी पीले कपड़े पहन रखे, तभी वो हल्दी भी नहीं उतारी अभी तक। अच्छा, नहीं, ऐसे बैठने का मौका बहुत कम मिलता है ना। हाँ सही बात है। तो यहाँ पड़ोस में ही शादी है, तो खूब रौनक भरा माहौल हो रखा है। और गौरी देवर जी लोगों के छत से पूरे किमाड़ा मोहल्ले का नज़ारा बहुत ही गजब का दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी है प्रियांशा, और प्रियांशा अभी हमारे लिए गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय लेकर आ गई है। फुल कप और गुड़ यहाँ पर है, पियो भाई। अब वैसे धूप में गर्म हो रहे तुम, वैसे चाय पियो। तब देखो तुम, सासू जी का मुँह लाल हो गया, तब बोले बुखार आ रहा वाला, पीने भी लगे। खाने के मामले में किसी को नहीं रुकना चाहिए। हाँ क्या पता ना वहाँ गुड़ का टुकड़ा देखो, वहाँ कितना बड़ा रखा हुआ है। अरे क्या हुआ, हम गुड़ के शौकीन हैं। ए बेटा क्या हुआ था? क्या हुआ था? डॉट क्या हुआ था उस रात को? ये बहुत फनी है भाई। अभी यहाँ पर अनूप बेटा भी आगे हैं। कैसे हो? बढ़िया जी। अच्छा, दोस्त की हल्दी सेरेमनी में आर के अभी तो हल्दी उतारी नहीं भाई, ये चढ़ जाएगी हल्दी। हाँ फिर आपको भी शादी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। नहीं मतलब करा था कोशिश, पर वो हुआ नहीं, पूरा मिटा नहीं। अच्छा कोशिश मत करो। हाँ अच्छा, अब जल्दी जल्दी आप भी वो कर लो। बस देख रहा हूँ कि एक यार सारे दोस्तों की है ना ब्रिगेड गिर जाए, उसके बाद मैं गिरना ही है लास्ट में। हाँ। चलो कोई नहीं। मैं सबसे छोटा हूँ ना इनमें से। अच्छा जिनकी शादियाँ क्या हो रही है, हाँ। जिनके मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, हाँ तो उनके ग्रुप में से मैं सबसे छोटा हूँ। चलो फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया, कांग्रेचुलेसन, धन्यवाद। वापसी हो गई। और अब छोड़ना मत, बिल्कुल ठीक है? छोड़ेंगे नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार गर्मा गर्म चाय पी, तो अब चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय सासू जी, मिलते हैं फिर। बाय। आप भी आओ यार, तिरजुई तक छोड़ने नहीं आ रहे मुझे। चलो हाँ, बर्फ लगी है, वहाँ मत जाओ। अरे नहीं, उसी में तो आनंद है ना। चलो।
हम अपने गांव त्रियुगनार में पहुंचने वाले हैं और यहाँ रोड के दोनों साइड देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ जमी हुई है और इन जंगलों से भी अभी बर्फ़ गली नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल थोड़े समय के लिए ही धूप आती है और जब यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़बारी हुई होगी रोड का नज़ारा बहुत ही गजब का रहा होगा। बर्फ़ धीरे धीरे करके गल रही है इसलिए रोड पर सारी जगह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कीचड़ हो रखा है। तो चलिए जी फाइनली हम अपने गांव त्रियुगनार के स्टेशन पर पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट व्हीकल यहाँ पर खचाखच भरे हुए हैं।